हाँ जी, नमस्कार जी। आज हम फुहारा पार्क करनाल में 12वें दिन के महापड़ाव में प्रदेश स्तरीय जो कार्यालय तालमेल कमेटी का बनाया हुआ है उसमें पहुँचे हैं और हमारे साथ हैं जिला की क्रांतिकारी प्रधान रूपा राणा जी, जो अपने मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसके बारे में बातचीत करेंगी। हाँ जी रूपा जी, जो कल मुख्यमंत्री जी ने बयान किया कि हमने सबसे ज़्यादा हम दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार सभी को। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा हरियाणा में दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल उनकी बात झूठ है। वो बौखलाए हुए हैं इस तरीके से कि हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। सारे आंकड़े हमारे पास हैं। अगर हम पांडिचेरी का हवाला देते हैं तो उनको ये बात भी बुरी लगती है कि ये पांडिचेरी का हवाला क्यों दे रही है, क्योंकि पांडिचेरी में आंगनवाड़ी वर्कर सरकारी कर्मचारी है। और हम ये भी कहना चाहते हैं सीएम साहब से कि वो मतलब जो कम दे रहे हैं उनकी रीस क्यों करते हैं, जो ज़्यादा दे रहे हैं उनकी रीस करें ना एक बार। और सबसे बड़ी जो गद्दारी हमारे साथ सीएम साहब ने करी है वो ये है कि 2018 में हम मानते हैं उन्होंने हमारे 3000 रुपये बढ़ाए थे, उसका हम मोस्ट वेलकम करते हैं। लेकिन जो उन्होंने हमारी एक किस्त लागू करी थी, उसको महंगाई भत्ता कहो या इंक्रीमेंट कहो, कुछ भी कहो, वो उन्होंने हमें एक ही किस्त दी थी। और जबकि मैं डेपुटेशन में साथ थी और मेरे सामने की बात है, सीएम साहब ने ये बात कही थी कि ये जो किस्त है आपकी हर छठे महीने हम लागू करेंगे। कितने रुपए की किस्त? 386 रुपये उन्होंने हमारी किस्त लागू करी थी। कब से? हर छठे महीने की 2019 से उन्होंने लागू करी थी। कब से शुरू की थी? मार्च 2019 हाँ से? जी, मार्च 2019 में ये किस्त उन्होंने हमें दी थी। और जो तो अब मार्च 2022 में आपके 7 किस्त बनती हैं, क्या आपको किस्त मिल रही है? कहना चाह रहे हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि अभी हमारी 6 किस्त बन गई। 2022 अभी लागू हुआ है, तो हमारी 6 किस्त बनती हैं, जो सीएम साहब ने हमें एक दी हुई है, 5 हमारी पेंडिंग है। अगर उसका भी हम हिसाब लगा के देखें तो हमारे 2600-2700 रुपये बनते हैं ये 6 किस्तों के। और सीएम साहब ने वहाँ भी हमारे साथ डंडी मार के हमें 850 पे ला के छोड़ दिया है और कहते हैं कि हमने बहुत दे दिया। और दूसरी बात, जो बार बार विपक्ष को मतलब दोष दे रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है, इनको तो कम्युनिस्ट भड़का रहे हैं, इनको तो कांग्रेस भड़का रही है। तो हम सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि हम मिच्योर लेडी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अनजान हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। सीएम साहब जो ये 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल पर बैठी हैं, पूरी सर्दी इनके सिर पर उतर गई है और फिर कह रहे हैं कि हमने तो बहुत दे दिया, ये तो जिद में बैठी हैं। तो हम सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि ये जिद नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। और जो ये 14 तारीख से महापड़ाव चला हुआ है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि ये प्रदेश की महिलाएं हैं और अगर महिलाओं की भी मतलब सीएम साहब को अगर लगता है कि इनको भी किसी आतंकवादी का या किसी आंदोलनजीवी का हवाला देकर सीएम साहब बच जाएंगे या सीएम साहब मतलब सफाई दे देंगे अपने कि मैंने तो इतना दे दिया, तो हम इस बातों की सीएम साहब की बिल्कुल निंदा करते हैं। और हम सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास सारे आंकड़े हैं, कहाँ क्या मिलता है, ऐसे हमें बहकाए ना, क्योंकि सीएम साहब पूरा जोड़ के बताते हैं कि हमने इतना दे दिया और दूसरे जो स्टेट दे रहे हैं उनका सिर्फ स्टेट का बताते हैं सीएम साहब। तो हम इतने पागल नहीं है कि हम नहीं जानते कि कौन सा स्टेट क्या दे रहा है, और हम सारी बात रखेंगे भी कौन सा स्टेट क्या दे रहा है। तो सीएम साहब उनको सुन ले, अगर मेरी आवाज़ कहीं तक जाए तो सीएम साहब उनको सुन ले। जो सच्चाई है हम वो सच्चाई यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। और जो ये 14 तारीख से बहनें बैठी हैं, इनकी जो मांगे हैं उसका समाधान करें सीएम साहब, ऐसे हठधर्मिता पे ना आए। और जो सच्चाई है वो हम सीएम साहब को बताना चाहेंगे। और जो ये डंडी इन्होंने मारी है, इसको हम ज़्यादा भी नहीं कहना चाहते कि इतनी मतलब हमें पूरा का पूरा दो, लेकिन मान सम्मान के लायक हमारा मानदेय हो, ताकि हम अपनी हड़ताल को ख़त्म कर सकें। और ऐसे ही दूसरों पे ठीकरे ना फोड़े सीएम साहब,
कि इनके बकाए में बैठी है, कोई राजनीति नहीं कर रहा। हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें हैं जो अपने आंदोलन को चला रही हैं। CI2 से संबंधित यूनियन हमारी ज़रूर है। हम CM साहब से ये भी कहना चाहते हैं कि उनकी भी अपनी यूनियन है, जो BMS उनकी यूनियन है, उनको लेके वो फैसले लेते हैं। क्यों नहीं, जो यूनियन के लीडर हैं, क्यों उनको फैसलों के टाइम बीच में नहीं बैठाया जाता। हम उनसे ये भी मांग करते हैं कि ये जो CM साहब फैसले लेते हैं, हमारे साथी को, यूनियन के किसी भी प्रधान को या सेक्रेटरी को बीच में ले, चाहे वो कोई सी भी यूनियन हो, और तो ही कोई फैसला ले। अगर ऐसे कोई फैसला होता तो आज ये जो तांडव चला हुआ है हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, ये ना होता। तो मैं यही अंत में यही कहना चाहूँगी कि CM साहब शर्म करो, और ये जो महिलाएं हैं इनका मान सम्मान के साथ इनको विदा करो, ताकि ये अपना जनता के हित में अपना काम सुचारू रूप से चला सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हैं जिला प्रधान रूपा राणा जी, इन्होंने अपनी बातों की जानकारी दी और जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। धन्यवाद जी।